यह बात आज से 20 वर्ष पहले की है। मास्टर दीनानाथ एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में मास्टर थे। उनकी पत्नी का नाम कल्पना था। ईश्वर की कृपा से मास्टर जी की एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम सुषमा तथा बेटे का नाम नरेश था। कुल मिलाकर एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। सरकारी नौकरी के कारण इतनी आय हो जाती थी कि जीवन के खर्चे आसानी से निकल सके। सुषमा 12वीं क्लास में पढ़ रही थी और नरेश अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। सुषमा को जवानी की दहलीज पर देखकर मास्टर जी और उनकी पत्नी ने उसके विवाह के संबंध में सोचना शुरू कर दिया था। उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देने का रिवाज था। सुषमा पढ़ने में नरेश से अधिक बेहतर थी तथा 10वीं क्लास में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी। उसका आगे पढ़ने का बहुत मन था, मगर माता पिता उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। 12वीं क्लास में भी सुषमा फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। उसी वर्ष मास्टर जी ने उसका विवाह अपने एक रिश्तेदार द्वारा बताए गए एक लड़के के साथ तय कर दिया। लड़के का नाम गोकुल था। गोकुल अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह एक छोटा सा व्यवसाय करता था तथा थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन भी थी। कुछ ही दिन में विवाह संपन्न हो गया तथा सुषमा अपने ससुराल पहुंच गई। मास्टर जी और उनकी पत्नी ने चैन की सांस ली कि चलो जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। सुषमा अपने ससुराल में ठीक से रह रही थी। उसी वर्ष सुषमा ने एक लड़की को जन्म दिया। सुषमा की सास को अच्छा नहीं लगा। वो पोते का मुख देखने के लिए ललायित थी, परंतु यहाँ तो लड़की का जन्म हुआ था। एक दिन मास्टर जी जब अपनी बेटी से मिलने गए तब सुषमा की सास ने अपनी मन की बात उनसे भी सुना दी। हम तो लड़की की आस लगाए बैठे थे, पर ऐसा नहीं हो सका। गोकुल के पिता ने समझाया कि कोई बात नहीं, लड़की भी भगवान की ही देन है। अगले वर्ष लड़का भी जरूर हो जाएगा। मास्टर जी चुपचाप सुनकर घर वापस लौट आए। धीरे धीरे 1 वर्ष और बीत गया। सुषमा एक बार फिर गर्भवती थी। सुषमा की सास ने पोते की आस में पूजा पाठ और दान पुण्य में कोई कमी नहीं करी थी। उसको पूरी उम्मीद थी कि अब की बार लड़का ही होगा, परंतु ईश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी और दूसरी बार भी लड़की हो गई। जब मास्टर जी अब की बार मिलने गए तब सुषमा की सास ने उनके सामने ही सुषमा को कोसने लगी। गोकुल हमारा इकलौता लड़का है। हमने तो सोचा था कि आपकी लड़की हमारा वंश आगे बढ़ाएगी, पर ये तो लड़की ही पैदा करना जानती है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। मास्टर जी ने समझाने का प्रयास किया कि इन बातों में भगवान की ही मर्जी चलती है। इसमें सुषमा का कोई कसूर नहीं है, परंतु उसकी सास कड़वे शब्द ही बोलती रही। मास्टर जी उदास होकर घर लौट आए। कुछ समय और बीत गया। एक बार सुषमा घर आई। जैसे ही घर आई, अपने माता पिता के सामने फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सास ने ताने मार मार के उसका जीना मुश्किल कर दिया था। पति भी अब पहले जितना प्रेम नहीं दिखाते थे। कभी कभी गुस्से में भी हाथ उठाने लगे थे। सिर्फ उसके ससुर थे जो उसको हिम्मत देते रहते थे और 2 शब्द मीठे बोल देते थे, परंतु सास के सामने भी ससुर की भी नहीं चलती थी। कुल मिलाकर सुषमा खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद सुषमा तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार सुषमा की सास ने ईश्वर को प्रसन्न करने के दोगुने प्रयास किए थे। साधु महात्माओं के बताए हुए सभी उपाय उसने पूर्ण किए थे।
कई तरह के ताबीज भी बांध दिए थे। मास्टर जी और उनकी पत्नी भी इस बार ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि सुषमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। धीरे धीरे सुषमा का प्रसव का समय नज़दीक आने लगा। सबके दिलों की धड़कन तेज थी, परंतु इस बार भी उनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। सुषमा ने तीसरी बार एक लड़की को जन्म दिया था। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। इस बार जब मास्टर जी सुषमा के घर मिलने पहुंचे तो उसकी सास आग बबूला हो रही थी। मास्टर जी को जलपान को भी नहीं पूछा गया। सुषमा की सास जी भर के उसको गालियां दे रही थी। मास्टर जी सुषमा को झूठा दिलासा देकर अपने घर लौट आए। कुछ दिन बाद पता चला कि सुषमा के ससुर गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका एक से एक अच्छी जगह इलाज कराया गया, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। उनके इलाज में जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी बिक गई थी। एक दिन ऐसा आया जब वो स्वर्ग सिधार गए। उनके जाने के बाद सुषमा के और भी बुरे दिन शुरू हो गए। जब तक ससुर जीवित थे तो सुषमा को उनका सहारा था। अब तो सास उसको पानी पी पी कर कोसती थी। गोकुल अब शराब पीने लगा था। छोटी से छोटी बात पर सुषमा पर हाथ उठाने लगा था। जमीन तो बिक ही चुकी थी। उसका व्यवसाय भी अब अच्छा नहीं चल रहा था। सुषमा जितनी रोटियां नहीं खाती थी उससे कई गुना अधिक गालियां खाती थी। सास उसको और उसकी लड़कियों को मनहूस कहती थी तथा घर में गरीबी बढ़ने के लिए उसको ही दोष देती थी। सुषमा का जीवन नर्क बन चुका था। एक दिन मास्टर जी से मिलने सुषमा के गांव से एक परिचित आए। उनसे सुषमा पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला। मास्टर जी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मास्टर जी सुबह सुबह सुषमा के घर पहुंच गए। सुषमा को देखा तो पहचान न सके। सुख के कांटा हो चुकी थी तथा आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी लड़की नाना का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। मास्टर जी ने कहा, गोकुल बाबू, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। गोकुल कहा, आपकी लड़की के भाग्य से हम बर्बाद हो चुके हैं, अब क्या मांगने आए हो? गोकुल ने रुखवाई से उत्तर दिया, मास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 2 लड़कियाँ मुझे सौंप दीजिए। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गोकुल ने कहा, 2 ही क्यों, तीनों को ले जाओ। मास्टर जी ने कहा, उसको भी ले जाऊंगा, मगर अभी वो बहुत छोटी है। गोकुल की माँ भी बोली, हाँ हाँ ले जाओ, हमारा तो पाप कटेगा। सुषमा ने मास्टर जी को प्रश्न सूचक नज़रों से देखा। मास्टर जी बोले, बेटी सोच क्या रही है, तुझे भी तो मैंने ही पाला है। मास्टर जी के कहने पर सुषमा ने अपनी दोनों लड़कियों को उनके साथ रवाना कर दिया। 52 वर्ष की अवस्था में मास्टर जी अपनी लड़की की 2 बेटियों को अपने घर ले आए। मास्टर जी की पत्नी हैरान रह गई। अभी उनको रिटायर होने में 13 वर्ष शेष थे। मास्टर जी ने कहा, ये भी मेरा ही खून है। मास्टर जी ने उनका स्कूल में दाखिला करवाया और पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल ली। 2 साल बाद वो तीसरी बेटी को भी ले आए। मास्टर जी का यह रूप देखकर जितने लोग भी उन्हें जानते थे वो सब सोच में रह गए। मास्टर जी का सम्मान तो सब पहले से ही करते थे, पर अब वो सम्मान श्रद्धा का रूप ले चुका था। इसी बीच सुषमा चौथी बार गर्भवती हुई। इस बार ईश्वर ने उसे पुत्र रत्न प्राप्त कर दिया था। उसकी सास ने पोते का मुंह देख ही लिया। मास्टर जी बहुत धनी नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि वह इन लड़कियों की शादी कैसे कर पाएंगे, पर वो उनको पढ़ाते चले गए। एक मास्टर के पास जान की दौलत ही तो होती है। मास्टर जी ने लड़कियों को पढ़ाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। लड़कियां भी पढ़ाई में अपनी माँ की तरह बहुत तेज थी। तीनों ही
फर्स्ट डिवीज़न से पास होती रही। सबसे बड़ी लड़की ने बीएससी एमएससी पूरा कर लिया था। फिर मास्टर जी का एक पूर्व छात्र था जो शहर में प्रोफेसर बन चुका था। उसने अपने अधीन उस लड़की को पीएचडी पूरा करवाई। अब उस लड़की के नाम के आगे डॉक्टर लग गया। आज वो लड़की भी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी है और उसकी शादी अपने साथ ही पीएचडी करने वाले एक लड़के से हो गई, जहां पैसे की 1 रुपये की मांग भी लड़की की शादी में नहीं की गई। दूसरी लड़की ने बहुत कम फीस पर एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरा की। आज वो देश की सबसे बड़ी कंपनी धीरू भाई अंबानी की रिलायंस कंपनी में काम कर रही है। उसका विवाह भी एक कंपनी के ही कर्मचारी से बिना किसी दहेज की मांग के हो चुका है। तीसरी लड़की भी एक अच्छे परिवार की बहू बन चुकी है। सुषमा की सास अब जीवित नहीं है। गोकुल अब पहले से संपन्न है और सुषमा अब उसके साथ और अपने बेटे के साथ सुखी है। मास्टर जी का निधन पिछले सप्ताह लगभग 80 वर्ष की आयु में हो गया। उनके साहस की और जो महान कार्य वो करके गए हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने बहुत सारे जीवन खराब होने से बचा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।